तो आज हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक नियम चमत्कार का। चमत्कार असल में है क्या? हम इस धरती के ऊपर एक बहुत ही भारी कंपनता वाली ज़िंदगी या धरती के ऊपर रहते हैं। ये भारी कंपनता जो है ये लॉ ऑफ कर्मा यानी कि कर्म के नियम के अधीन है। और जब दैवीय शक्ति इसे बदलकर हमारे कर्मों की वजह से उसे एक तरह से आशीर्वाद देती है या हमें ब्लेस करती है, उसे बदलती है, इस तरह से बदलती है कि वो भारी कंपनता से जब हम उन्नति करके मेडिटेशन करके या अपने स्वभाव को और अपने कर्मों को, हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को बदल के जब हम उसे एक ऊंची कंपनता में ले जाते हैं तो हमारे ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं और हम अलग अलग चमत्कारों का अनुभव करते हैं। आज तक लोग एक गलत फहमी में जीते आए हैं क्योंकि उन्हें गलत समझाया गया था, गलत बताया गया था। जैसे जैसे लोग इस चेतना का, अपने चेतना का विस्तार करते जा रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते जा रहे हैं, सही मायने में ईश्वर से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे एक बाबा है, उसने मेडिटेशन कर ली, वो करके ऐसे वो राख दे देगा, वो करके वो कुछ और सोने की चेन दे देगा, घड़ी दे देगा। वो असल में कुछ भरोसा नहीं है कि कहीं किसी के घर से तिजोरी से चुरा के हवा से उसके हाथ में आ गई हो। कोई भरोसा, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लॉ ऑफ वन में रा ने भी कहा है कि अगर आप मेडिटेशन करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सको, अपनी कंपनता को बढ़ा सको, तो आप हवा से खाना पानी जो भी चाहो उसे ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ला सकते हो, आप भी कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका एक तरीका होता है करने का, सीखने का, समझने का। अलग अलग तरीके होते हैं। कोई लोग जिन भूत पाल के उनके द्वारा करते हैं, ये सच है कि करते हैं। यहाँ तक के बहुत सारे बाबा भी ऐसे नहीं है कि आंखें बंद करेंगे, हाँ बच्चा मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तुम कल आना। बाबा जी का आशीर्वाद तो वो ये करेंगे कि रात में बैठेंगे मेडिटेशन में और अपने जिन भूतों को बोलेंगे कि जाओ मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ, और वो अगले दिन सुबह इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और कल आप जाओ, अरे मैंने कल मेडिटेशन किया और मैंने तो ये विजन देखा। जो सारी बातें हैं, जो बाबा जिनको जादूगर बोलते हैं, चमत्कारी बाबा, ये किया वो किया, साईं बाबा ने काफ़ी चमत्कार किए, लेकिन वो झूठे नहीं थे, वो जिन भूत नहीं थे, या उन्होंने कोई गलत तरीके से वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो लोगों की हीलिंग कर रहे थे। उनकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ गई थी कि वो लोगों तक ईश्वर की शक्ति पहुंचा के, ईश्वर का प्रेम और प्रकाश पहुंचा के उनकी हीलिंग कर पाते थे। इसी तरह जीसस भी कर पाते थे। ये कोई भी कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चमत्कार करने के लिए आपको अपने ज़िंदगी में सच्चे दिल से, बिना किसी शर्त और बिना किसी उम्मीद के प्रेम देना है, क्षमा करना सीखना है, और पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए आज और इस पल में खुशी से जीना है। जब आप ऐसा करते हो और ईश्वर की शक्तियाँ जो हैं वो आपके साथ जुड़ती जाती हैं। एंजल्स के बारे में जब मैंने कहा था तब मैंने ये बात बताई थी। अगर आपने नहीं समझा तो मेरे ख्याल से मैंने एंजल्स के बारे में एक सेशन किया था रिसेंटली, या पता नहीं कौन से सेशन में समझाया था, याद नहीं आ रहा। तो वो आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं एंजल्स का एक सेशन करने वाली हूँ। तो एंजल्स भी डिवाइन बीइंग्स होते हैं, अलौकिक सभ्यताएं होती हैं छठी घनत्वता की। तो जब क्षमा, करुणा, सद्भावना, बिना शर्त के प्रेम और विनम्रता, ये सारी चीज़ें, और खुशी, ये सारी चीज़ें आने का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा और गिल्ट और अपराध बोध या फ्रस्ट्रेशन या दुख में ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं, खुशी में आनी चाहिए। और एक बार वो कर दिया ना तो उसे भूल जाना चाहिए।
जब ऐसी चीज़ें आप करने लगते हो, आपके स्वभाव में, आपके बर्ताव में जब फ़र्क आने लगता है, तो चमत्कार होते हैं, क्योंकि आपकी कंपनता बढ़ गई है। अभी हमने इससे पहले जो कंपनता का नियम किया था, कंपनता के नियम के हिसाब से आपके जितने नेगेटिव भावनाएं होती हैं वो निचली कंपनता की होती हैं, और जो अच्छी भावनाएं होती हैं वो ऊंची कंपनता की होती हैं। तो इस तरह से सिर्फ अपनी सोच और अपनी भावनाओं को बदल के आप अपनी कंपनता को बदल सकते हो। खुद सोच के देखो कि जब कोई हर समय ऐसे रहेगा, आपका मन भी करेगा उसके पास जाने का। मतलब जान पहचान वाला है तो आप फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लो कि क्या हो गया, मन नहीं करेगा उसके साथ समय बिताने का। लेकिन वही इंसान जब ऐसे होगा तो मन करता है उसके पास जाने का, विनम्र होगा, मन करेगा उससे बात करने का। तो कंपनता, जो ऊंची कंपनता होती है, वो हमेशा खुशियाँ और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करती है। और इसीलिए जब हम उस कंपनता में होते हैं तो अलौकिक सभ्यताएं, असेंडेड मास्टर्स, गुरु, ये सारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ये हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आ जाते हैं। वो आते हैं और जैसे ही आप कुछ मांगते हो या सोचते हो काश मेरे पास ये होता, चप करके आ जाता है, फट करके आ जाता है। ऐसे ना पैसे की कमी, ना प्यार की कमी, ना खुशियों की कमी। जिंदगी को फेक इट टिल यू मेक इट। जिंदगी को जितने खुशहाली में जियोगे, अरे ये हो गया, अच्छा ठीक है ना, देखी जाएगी, बैठा है ऊपर वाला, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, ऐश करो, सिंपल। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन रिकवर हो जाएगा। जो भी, मतलब मैं ऐसे रैंडम एग्जाम्पल दे रही थी। तो जब हमारी कंपनता बढ़ती है तो हर फिजिकल लॉ, भौतिक कानून से ऊपर हमारी ज़िंदगी में हमारी कंपनता वो सारी चीज़ों को बदल कर ट्रांसम्यूट और ट्रांसेंड करती है। ट्रांसम्यूट और ट्रांसेंड को क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूट और ट्रांसेंड, ट्रांसम्यूट एंड ट्रांसेंड, उन्नति होती है और पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। अब मैं उसको हिंदी में नहीं समझा सकती। और तब होती हैं सिंक्रोनिसिटीज़। सिंक्रोनिसिटी का नियम भी हम कर चुके हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ तब होती हैं, मतलब जैसे मुझे ये नंबर बहुत बार बार दिख रहा है, मुझे ये गाना बहुत बार बार सुनाई दे रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे पंख दिख रहे हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, अरे मैं जहाँ जाती हूँ मुझे फूल दिखते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। ये कुछ नहीं है, ये अलौकिक सभ्यताएं आपको ब्लेस कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके मन में कोई सवाल उठता है, तुरंत कहीं ना कहीं आपको, कहीं लिखा हुआ, सुना हुआ, आपको उसका जवाब मिल जाता है। कई बार आप परेशान होते हो लेकिन आप ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, पर एक पल के लिए दिमाग में सवाल आया और आपने ऐसे बैठे बैठे बिना कुछ सोचे समझे अपना फ़ोन खोला और इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक खोला या यूट्यूब खोला, और सामने जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, वो चैनल का टाइटल आपके सवाल का जवाब दे रहा है, और तब आप वो वीडियो देखते हो और उसमें आपको स्पष्टता मिलती है। सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो मेंबर के हैसियत से। आपको अगर जवाब मिल गया तो किडिंग। ये जो होता है सिंक्रोनिसिटीज़ और इस तरह से होना कि आपने सोचा अरे बहुत दिन से इससे बात नहीं हुई, आधा घंटा नहीं हुआ उसका फ़ोन आ गया, ये चमत्कार होते हैं। ये सिंक्रोनिसिटीज़ जो होती हैं
जो जिसको इत्तेफाक कहते हैं लोग आमतौर की ज़िंदगी में, वो चमत्कार होते हैं। और इसके पीछे अलौकिक सभ्यताओं का काम होता है, इसके पीछे ईश्वर का हाथ होता है। अपने आप नहीं हो जाता ये, इसके पीछे भी एक वजह होती है। वो क्या था एक डायलॉग फिल्म में, जब सच्चे दिल से किसी को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम तक मिलाने में जुट जाती है। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पूर्वज से याद आया, पूर्वज की पूजा करनी, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पूर्वज, ये आपके एंजल्स, ये सारे ईश्वर के बताने पर ये आपके लिए करने के लिए अपने आप आ जाते हैं और आपको आपकी ज़िंदगी, और अगर इंसान के कर्मों से और उसकी सोच से और उसके चुनाव से उसकी किस्मत बनती है, डेस्टिनी आप ही बनाते हो। एक तो आप लिख कर आए थे तो कुछ चीज़ें तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो जिस पन्ने पे आपने लिखा था कि यहाँ पर मैं जो चुनाव करूँगी उस पर निर्भर मेरी किस्मत होगी, अगर मैंने ये चुना तो ये किस्मत होगी, ये चुना तो ये किस्मत होगी। तो उस हिसाब से आपकी किस्मत सही रास्ते पर ले जाने के लिए, आपको सही चुनाव करने में मदद करने के लिए ये सब आपकी मदद करते हैं और एक तरह से आपके गाइडिंग फोर्स होते हैं पीछे। और जब आपकी कंपनता बढ़ती जाएगी और इस तरह के चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, समझ लो कि आप ज़िंदगी में सही रास्ते पर हो। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार चाहते हो, मांग लो। मैं मांगती हूँ ईश्वर से कि धरती पर बहुत जल्दी खूब सारी सुख, शांति और प्रेम बरसे हर तरफ से, धरती के अंदर से, धरती के ऊपर से, पानी से, आसमान से, और ख़ास करके लोगों के दिलों से। हे ईश्वर, लोगों के दिलों को जगा दे, उनके दिमाग में भरा हुआ भूसा हटा दे। Simply ask for your law of miracles. See you in the next session.